है। और यहाँ कंगाल पाकिस्तान में भी हालात लगातार खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। खबर बलूचिस्तान से है, खबर पीओके से है, जहां पर सरकार के खिलाफ आक्रोश लगातार सड़कों पर देखा जा रहा है। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई से आवाम त्रस्त है और इन सभी परेशानियों के चलते बलूचिस्तान हो या पीओके हो, लगातार लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर और इसी गुस्से नाराजगी के चलते लोग सड़कों पर आ गए हैं। सड़कों पर आकर जो टकराव की स्थिति होती है उसमें कई बार जान का जोखिम भी रहता है, लेकिन बावजूद इसके लोग पीछे हट नहीं रहे। लोग कह रहे हैं अपने अधिकारों के लिए अगर प्राण भी देने पड़े ना तो दे देंगे और ना ही जान लेने से हम कतराएंगे। यही जो टकराव की स्थिति है, सेना के जवानों और साथ ही साथ आम लोगों के बीच में टकराव हुआ, जाने भी गई हैं, बहुत सी ऐसी मुठभेड़ भी हुई हैं जिन पर निगाह सरकार की बनी हुई है, लेकिन बावजूद इसके सोल्यूशन कुछ मिल नहीं रहा। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी लोगों को परेशान कर रही है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, 3 तस्वीरें जहां पर पाकिस्तान खंड खंड होगा क्या, ये सवाल लगातार इसलिए बना हुआ है क्योंकि बलूचिस्तान में गदर मचा हुआ है, लोग सड़कों पर आ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल हैं। आप समझिए कि महिलाएं घरों से निकलकर सड़क पर आ गई हैं अपने अधिकारों के लिए। उधर कराची में भी कोहराम की स्थिति है, वहां भी इसी तरह के प्रदर्शन नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो नारेबाजी हो रही है, नारेबाजी में काफिर काफिर, अहमदिया काफिर, अहमदिया काफिर, ये नारे भी वहां पर लग रहे हैं। ऐसे में ये जो नारेबाजी है, ये जो प्रदर्शन है, पाकिस्तान सरकार के नाक में दम करने के लिए काफी है। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या 1971 जैसे हालात अब फिर से पैदा हो रहे हैं क्या? पाकिस्तान से टूटकर ही बांग्लादेश बना था और अब यहाँ पाकिस्तान क्या फिर से खंड खंड हो जाएगा, फिर से पाकिस्तान टुकड़ों में बढ़ता हुआ नजर आएगा क्या? इन प्रदर्शन के बाद, इन तस्वीरों के बाद कुछ ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं। अपडेट एक और आप जान लीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में आंदोलन हुआ है तेज। पाकिस्तान सरकार और आर्मी के खिलाफ लोगों में ये आक्रोश है, यानी कि गुस्सा है। शासन की अनदेखी से बलोच लोगों में नाराजगी है। महरंग बलोच यहाँ आंदोलन की अगुवाई करती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पेशे से डॉक्टर और बलूच विद्रोह का चेहरा, खास चेहरा है महरंग बलोच, और ऐसे में ये सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। पाकिस्तान आर्मी जिस तरीके से अत्याचार लोगों पर कर रही है उसके खिलाफ सड़कों पर है। ऐसे में मजबूत आवाज के तौर पर महरंग बलोच को देखा जा सकता है। महरंग बलोच कह रही है इतनी लाशें देखी हैं कि अब तो मौत भी डराती नहीं है, मौत से डर नहीं लगता। ये प्रदर्शनकारी जो सड़कों पर आ गए हैं ये जानते हुए कि पाकिस्तानी सेना कभी भी गोली चला देगी, कभी भी जान ले लेगी, क्योंकि जानें लगातार लोगों की जा रही हैं। बावजूद इसके अगर लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर आ रहे हैं तो इसके बड़े मायने हैं। इन हालातों पर बात करेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। यूके देवनाथ सर, जो हालात अभी बने हुए हैं, बलूचिस्तान में प्रदर्शन, पीओके में प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन वक्त के साथ साथ और ज्यादा मजबूत हुए हैं। मजबूत इसलिए भी कह लीजिए, जो महिलाएं पर्दा करती हैं, घरों में रहती हैं, वो महिलाएं भी अब खुलकर सड़कों पर हैं। वो कहती हैं आजादी हमें चाहिए। होगा क्या? पाकिस्तान फिर से टुकड़ों में बटेगा क्या? 1947 में तब से पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। उन्होंने पाकिस्तान में हुक्मरान का मतलब यही है कि पंजाब पाकिस्तान के सुन्नी लोग, इन्हीं लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन में और जुडिशरी में ऊपर के जितने पोस्ट हैं सबको दखल किया हुआ है। और तो और पाकिस्तान की फौज में भी पंजाब प्रांत के सुन्नी मुसलमानों का ही दबदबा है। ट्रेडिशनली आज़ादी के पहले से भी इन लोगों ने कभी भी बलूचिस्तान के लोगों को अपना नहीं माना, उनको अपने से नीचा समझा, उनको ट्राइबल समझा, उनको अनपढ़ समझा, उनको गंवार समझा। आज़ादी के बाद भी बलूचिस्तान के थोड़े से लोग हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि बलूचिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो करीबन पाकिस्तान के क्षेत्रफल का 44% है और बहुत कम लोग वहां रहते हैं। पाकिस्तान की टोटल आवाम 24 करोड़ में से मात्र 6% लोग बलूच हैं। लेकिन इन लोगों को पाकिस्तान की फौज ने, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने डंडे के जोर से पिछले 70 साल 80 साल से दबाया हुआ है। और तो और हद तब हो गई जब इनकी जमीन जायदाद जबरदस्ती छीन के चीन को दे दी गई सी पैक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। जब ग्वादर पोर्ट बनाया गया तो जबरदस्ती बलूच लोगों के गांव हटा दिए गए, उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिला।
जहां पे उनको कुछ कंपनसेशन मिला, बहुत ही मार्केट प्राइस से 1/10 रेट पर मिला। तो बलूच लोग पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन से परेशान हैं। इसीलिए आप लगातार देखेंगे कि कभी वहां पर इंसर्जेंसी हो जाती है, बलूच लिबरेशन फोर्स, बलूच लिबरेशन आर्मी, ये सब वहां ऑपरेट कर रहे हैं। अब महरम बलूच ने जो अगवा किया है, बलूच लीडरशिप दिखाई है, वह बहुत ही तारीफे काबिल है। दुनिया को नोटिस करना चाहिए कि बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर कितना दमन हो रहा है। जी। आपने बताया कि अत्याचार में कोई कमी नहीं है, तस्वीरें बता रही हैं बलूचिस्तान में लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। ठीक ऐसे ही हालात पीओके में भी नजर आते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, अगर लोग सड़कों पर आ जाएं, उसमें महिलाएं आ जाएं, महरंग बलो जो कि एक बड़ा नाम है इस प्रदर्शन का, जो नेतृत्व करती हुई नजर आती है, अगर एक महिला प्रदर्शनकारी ये कहे कि अब इतनी लाशें देख ली हैं, अब इतनी मौत अपने सामने देख ली हैं कि मौत से भी डर नहीं लगता, ये बहुत बड़ी आवाज है विद्रोह की। है कि इससे बड़ी आवाज हो नहीं सकती और इससे बड़ा संकल्प हो नहीं सकता कि जब किसी भी व्यक्ति को मौत का डर भी उनके अंदर समाप्त हो जाए और वो बिल्कुल विद्रोह पर उतर आए, तो जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ी चुनौती बड़े से बड़े तानाशाह के लिए बन सकता है। और महरंग बलूच आज उसी स्थिति में दिखाई देती हैं। और इसके पीछे जाहिर है कि जो पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक हैं, जो वहाँ की आर्मी और आईएसआई, और पंजाब की जो पाकिस्तान की जो पंजाबी सुन्नी जो डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं, वो हर तरीके की ऐसी नीतियों को अपनाते रहे हैं जिसकी की वजह से पाकिस्तान में जो इतनी कम्युनिटीज़ हैं उनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिलता रहा है। चाहे वो बलूच हो, चाहे वो पश्तून हो, हजारा हो, सिंधी हो, कश्मीरी हो, सभी के साथ वहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, इन्हें सिर्फ लगता है कि उनका पंजाबी एकमात्र प्यारा प्रोविंस है और उसमें भी जो सुन्नी डोमिनेशन है, जैसा कि अभी देवनाथ सर ने इसकी चर्चा की, और ये बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ कि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये जो दोहरा रवैया है, डबल स्टैंडर्ड है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो वहाँ के इथनिक माइनॉरिटीज़ को दिया जाता है, और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, जो हिंदू और क्रिश्चियंस और सिखों के साथ कैसा बर्ताव होता है। तो आज इसी का परिणाम ये है कि पाकिस्तान विखंडन की कगार पे पहुँच गया है। और अगर ऐसी स्थिति रही, पाकिस्तान के हुक्मरान अब भी नहीं चेते, तो मेरे असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान के कम से कम 4 टुकड़े होंगे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो हमारे पास आएगा ही, लेकिन बलूचिस्तान, पश्तूनिस्तान, सिंध देश, ये भी अलग अलग हो जाएंगे। और यहाँ पर भी जैसे बलूच आंदोलन चल रहा है, उसी तरीके से पश्तून लोग भी एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भी चला रहे हैं, और पश्तूनों के खिलाफ भी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बड़ी साजिश रची है। सिंधी जो आबादी है, उनके खिलाफ भी बहुत बड़ी साजिश रच डाली है, कश्मीरियों के खिलाफ साजिश रच डाली। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो शॉर्ट साइटेडनेस है, अंधदृष्टि है, अपने व्यक्तिगत हितों को सर्वोपरि रखना, राष्ट्र के हितों को सेकेंडरी रखना, आतंकवाद का इस्तेमाल अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए करना, और जाहिर है कि वो अपने जो भी उनके पास अपनी इकोनॉमी तो उनकी जर्जर है ही, और जो भी पैसा वगैरह बाहर से आता है उसका इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए करना। उसकी वजह से आज पाकिस्तान में चाहे वो सामरिक स्थिति हो, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो, चाहे वो पाकिस्तान में हालात किसी भी तरीके से सुधरते तो है ही नहीं, और पिछती सिर्फ आम जनता है। इस बीच एक और अपडेट है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान हिंसा की घटनाओं से पूरी तरह से त्रस्त नजर आ रहा है। अशांत बलूचिस्तान प्रांत में हिंसा में लगातार इजाफा ही देखने को मिला है। बढ़ती घटनाओं से शहबाज सरकार को टेंशन है। बलूचिस्तान में आतंकी घटना में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगस्त के महीने में हिंसा की घटनाओं से हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा अगस्त महीना खतरनाक रहा है इन हिंसा की घटनाओं से जुड़ा हुआ। घटनाओं में आम लोग हों, सुरक्षा बलों हों, दोनों ही तरफ से लोगों की जान गंवानी पड़ी है। 83 आतंकी घटनाओं में 254 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी आतंकी घटनाएं भी होती रही, टकराव की स्थिति भी होती रही, और ये जो लगातार लोगों की जान जा रही है, ये पाकिस्तान सरकार के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। यूके देवनाथ सर, कि सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो चाहते हैं कि दूर दराज के क्षेत्रों के लोग, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हों, पीओके के लोग हों, बलूचिस्तान के गांव के लोग हों, अगर उनको पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम के साथ अंदर मिला के रखना है, तो उसका एक ही तरीका है कि पाकिस्तान की जो सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जो ये बैठे हुए हैं, इनको चाहिए कि इन दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़े। उनको एक
ज्यादा इज्जत दें, ज्यादा सम्मान दें, ज्यादा फाइनेंशियल पावर दें, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा आजाद छोड़ दें। ये दुनिया के सभी देशों में होता है। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया तक अगर आप जाएंगे हाँ। तो जो माइनॉरिटीज होती हैं या जो रिमोट एरिया होते हैं वहां के लोगों का, क्योंकि उनका कल्चर, खान पान, वेशभूषा, सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो पाकिस्तान अगर एक साथ चाहता है कि वो पूरा एक साथ बना रहे, और जैसे संजीव जी ने बोला हाँ। कि वो टूट ना जाए, तो उनको इन छोटे छोटे ट्राइबल्स एरिया को थोड़ी सी स्वायत्ता, थोड़ी सी ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, ताकि वो यानी अपना अगर अब नहीं सुन बंदोबस्त। रहे तो बाद में पछताने के अलावा कोई जरिया होगा नहीं। और जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ा एरिया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, सबसे कम आबादी है, बावजूद इसके यहाँ बुनियादी सुविधाएं, अधिकार उनके पास है नहीं, और मजबूरी में फिर सड़कों पर आना पड़ा है। प्रदर्शन अब और ज्यादा उग्र, और अगस्त का महीना डरा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान और तालिबान में एक नई जंग भी जारी है, यानी यहाँ एक और सिरदर्दी। डूरंड लाइन पर पाकिस्तान और तालिबान में गोलीबारी की खबर है। बॉर्डर पर रह रहकर गोलीबारी होती रहती है। गोलीबारी में कई लोगों के मारे जाने की आशंका भी बनी हुई है। दोनों तरफ से भारी हथियारों का इस्तेमाल भी हो रहा है। अफगान बल डुरंड लाइन पर चौकियों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान और अफगान के बीच में सीमा को लेकर जो विवाद है, वो विवाद अब और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पाकिस्तान सरकार के सामने जो बड़ी सिरदर्दी अपने भीतर ही थी, यानी कि मुल्क के भीतर ही थी, वो अब सीमा से भी एक और बड़ी सरदर्दी खड़ी हो गई है। संजीव जी। रचना जी, देखिए, पाकिस्तान ने एक नया जो सिरदर्द अपने लिए या अपने लिए जो एक भस्मासुरी नीति पर चलते हुए जो गड्ढे खोदे हैं, उसमें जाहिर है कि आज वो गिर रहा है। डूरंड लाइन का जहां तक प्रश्न है, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी इसे नहीं मानती है। अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने डूरंड लाइन को कभी मान्यता नहीं दी। और वहीं पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर बाड़ लगाने का काम किया गया। और इसके पीछे जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की साजिश ये थी कि ये पाकिस्तान के हुक्मरान जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो पश्तून आबादी है उसको डिवाइड करके रखना चाहते हैं। और ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर लगातार इस बात की आशंका और भय बना रहता है कि यदि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्तून एक हो गए, यदि वो ज़्यादा क्लोज हो गए, ज़्यादा उनकी प्रॉक्सिमिटी बढ़ गई, तो फिर ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, एक अलग पश्तूनिस्तान बनाने की जो मांग है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और इसी वजह से वो उस आबादी को बांट करके रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अवश्य इस बात की चर्चा करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो एक अंधदृष्टि, उनकी शॉर्ट साइटेडनेस इतनी ज़्यादा है कि एक तरफ तो ये पश्तून आबादी को डिवाइड करने के लिए बाड़ लगाने का काम कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ वो तालिबान को काबुल की सत्ता पर बैठाने के लिए अपनी पूरी ताकत भी झोंक रखी। और जब तालिबान ने काबुल की सत्ता हथिया ली, उसके बाद से सारे के सारे जो वहाँ के जो पश्तून में जो तालिबान के जो अनेक आतंकी थे, वो जेलों से छूट गए, और वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो फिर से उसका जो एक दाना है पाकिस्तान के ऊपर आके खड़ा हो गया, और टीटीपी का खतरा आज पाकिस्तान झेल रहा है। यानी परेशानी जो है वो चारों तरफ से है। इस परेशानी से निकलने का समाधान कुछ दूर तक नजर आ नहीं रहा। इन सब के साथ ही पाकिस्तान के मुस्लिमों में फिरका परस्ती भी तेज हो गई है। अहमदिया समुदाय के खिलाफ सुन्नी मुसलमान अब सामने आ रहे हैं। काफिर काफिर, कादियानी काफिर के नारे लग रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिमों का जो जीना है वो पूरी तरह से मुहाल हो चुका है। जो अलग अलग रीज़न है पाकिस्तान में लोगों के लिए सिरदर्दी वाले या परेशानी वाले, वो तो हैं ही। महंगाई है, बेरोजगारी है, बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, जो अधिकार हैं वो छीन लिए गए हैं। और पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों में ये जो विरोध के सुर हैं वो उठ रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान के मुस्लिमों में फिरका परस्ती भी तेज हो गई है। अहमदिया समुदाय के खिलाफ सुन्नी मुसलमानों का आना और ये नारे लगना, काफिर काफिर, कादियानी काफिर के नारे लगना, ऐसे में पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिमों का जीना हो गया है मुहाल। यानी ये प्रदर्शन भी और तेज होंगे, ज्यादती भी और ज्यादा तेज होगी। यूके देवनाथ सर, और अगर ये घटनाएं तेजी से बढ़ती हैं तो फिर पाकिस्तान सरकार के लिए डगमगाने वाला वक्त है। पाकिस्तान में अभी हो ये रहा है कि जो सुन्नी मुसलमान हैं, जो कि पंजाब में ज्यादातर बसते हैं, वो वहां के माइनॉरिटीज को दबा के रखना चाहते हैं, हमेशा से ही दबाया हुआ है। अब आपने अहमदियाज का जिक्र किया, वहां पर अहमदियाज जो हैं वो काफी सॉफ्ट स्पोकन थे। अगर आजादी के बाद आप देखें तो वो ज्यादातर अपने काम से ही मतलब रखते थे, बिजनेस, ट्रेड, फाइनेंस में ज्यादातर पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो उनको मुसलमान नहीं समझने के लिए तैयार ही नहीं है।
इसी तरह से वहां पर जो दूसरे माइनॉरिटीज हैं, चाहे पारसीज हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, सबको दबाने की कोशिश की जाती है। ये जो आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में या सिंध प्रोविंस में, जो छोटे छोटे गांव में, कस्बों में जो डोमिनेटिंग एक फीलिंग है, जो पंजाब के जो लोग हैं, सुन्नी लोग जो हैं, उनको लगता है कि हम शायद बलूचिस्तान में, सिंध में जाकर राज करने के लिए पैदा हुए हैं। तो जहां पर भी वो चाहते हैं, ये छोटी छोटी धार्मिक भावनाओं को हवा देकर, तूल देकर, तुरंत वहां पर पुलिस का या रेंजर्स का या बॉर्डर कांस्टेबलरी का पहरा लगा देते हैं। इससे हो क्या रहा है कि जो अल्पसंख्यक हैं, वो अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं और अपने को पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम से अलग थलग महसूस करने लगे हैं। ये किसी भी देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है। पाकिस्तान अगर इसी पथ पे चलता रहा तो शायद अगले 1-2 दशक में टूट टूट कर बिखर जाएगा। जी। जिस तरीके से पाकिस्तान के टूटने की खबर है संजीव जी, यही हालात तो 1971 में थे। बांग्लादेश टूट कर निकला, प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ा। हालांकि वो बात अलग है कि अभी हालात वहां के ठीक नहीं है, लेकिन क्या आगे आने वाले वक्त में खंड खंड होगा पाकिस्तान? जो अभी प्रदर्शन चल रहे हैं, जो अलग अलग जगह सिरदर्दी पाकिस्तान के लिए बढ़ रही है। संकेत तो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देते हैं। और अभी तो एक नया ट्रेंड उसमें और भी ऐड होता हुआ दिखाई देता है कि बलूचिस्तान में एक बस पर जो हमला किया गया, उसमें ये जो हमला है ये ऐसे लोगों पर किया गया कि जो पंजाब प्रोविंस के थे। उस बस से पंजाब प्रोविंस के लोगों को आइडेंटिफाई करके उन्हें उनकी हत्या की गई। ये इस बात को दर्शाता है कि बलूचिस्तान के लोगों के अंदर जो पाकिस्तान का दूसरा प्रांत जो पंजाब है, उसको लेकर के काफी क्षोभ है, काफी गुस्सा है। और जब किसी राष्ट्र के अंदर एक राज्य के लोग ही दूसरे राज्य के लोगों पर हमले करने शुरू करते, तो आप ये समझ लीजिए कि उस राष्ट्र का जो अंत है वो नजदीक है। और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि यदि पाकिस्तान के हुक्मरान आज भी नहीं चेते तो पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसी स्थिति होगी और पाकिस्तान कई भागों में कम से कम 4 टुकड़ों में विभाजित होगा। और इस बात के पूरे संकेत वहां दिखाई देते हैं। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरान हैं और विशेष रूप से वहाँ की जो आर्मी और आईएसआई है, वो इसके लिए जिम्मेदार हो। अच्छा, जिस तरीके से बलूचिस्तान में ये प्रदर्शन, क्योंकि आज की वक्त की घटना नहीं है, बलूचिस्तान में लंबे वक्त से प्रदर्शन हो रहा है, यही हालात हम पीओके में भी देख रहे हैं। अगर खंड खंड होता है पाकिस्तान, अगर टुकड़ों में बंटता है पाकिस्तान, संजीव जी, तो कितने टुकड़े होंगे और क्या कुछ संभावित आपको नजर आ रहा है दूरदृष्टि से अगर आप देखें तो? जी, मुझे कम से कम इसके 4 टुकड़े होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के स्वतंत्र राष्ट्र की मांग वहां पर चल रही है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के तहत पश्तूनिस्तान बनाने की मांग तेज है। सिंध देश को बनाने की मांग वहां पर पहले से ही चल रही है। और जाहिर है कि कश्मीर, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो पाकिस्तान ने उसके ऊपर अवैध कब्जा कर रखा है और वो भारत में शामिल होगा। और वो तो जाहिर है कि वो भारत का पार्ट है। और जाहिर है कि पंजाब पाकिस्तान के जो ये पंजाबी सुन्नी हुक्मरान हैं, इनके पास अगर कुछ कभी बचेगा तो ये उनका एक पंजाब की जो प्रोविंस है वो बचेगा। और इस तरह से आप देखें तो उसके 4 टुकड़े होते हुए कम से कम दिखाई देते हैं। और वर्तमान समय में जो वहाँ पर पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो पूरा अप्रोच है, वो अभी भी इसके करेक्शन के लिए वो कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। और अब तो बलूचिस्तान के लोगों के अंदर इस बात का भी बहुत जबरदस्त गुस्सा है कि ये जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रोविंस का जो अखूत प्राकृतिक संसाधन है, उसको ये हुक्मरान चाइना को गिरवी रखते जा रहे हैं। चाइना के इंजीनियर्स पे, वर्कर्स पे भी हमले बहुत तेज हो गए हैं, क्योंकि वहाँ बलूचिस्तान के लोग इस बात को अच्छी तरह से जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन तो बहुत हैं, सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का क्षेत्रफल के लिहाज से, लेकिन वहाँ के लोग इतने गरीब हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ की जो रिसोर्सेस है उनमें उसका कुछ नहीं मिलता, सब कुछ पंजाब चला जाता है, सब कुछ चाइना चला जाता है। तो उसकी वजह से वहाँ के लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। ग्वादर को लेकर के पूरे बलूचिस्तान के जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन चाइना और पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं। और इसी वजह से आप देखिए तो बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो चाइना के जो प्रोजेक्ट्स पर, उनके इंजीनियर्स पर, उनके वर्कर्स पर लगातार हमले कर रहे हैं। और ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये जो अपने राष्ट्र के हितों को गिरवी रख करके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को, अपने पॉकेट्स को भरना,
उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि बलूचिस्तान तो अलग होगा ही, और वहीं आप अच्छा, देखिए तो बस 10 सेकंड में यूके देवनाथ सर, चूंकि अगर पाकिस्तान के खंड खंड होने की बात हम कर रहे हैं, तो क्या ये भारत के अखंड भारत का सपना पूरा होता हुआ नजर आएगा क्या? देखिए रत्ना जी, हम तो चाहेंगे कि पाकिस्तान हमारे साथ, भारत के साथ एक मित्र देश बना रहे, स्टेबल देश बना रहे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत के प्रति एक दोस्ताना रवैया डेवलप करे। हाँ। दोनों देश मिलकर आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर, संजीव श्रीवास्तव जी, मेरे साथ में जुड़ने के लिए, सर डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात नजर आ रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता हुआ परेशानी में नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ विदेशी कर्ज से भी परेशान है। तो अब ईरान पाकिस्तान को खरीदने की धमकी दे रहा है। इस धमकी के पीछे मंशा क्या है, क्यों ये धमकी दी जा रही है, रिपोर्ट देखिए और जानिए। पूरा नहीं किया। ईरान ने 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके करीब 1150 किलोमीटर पाइपलाइन तैयार कर ली है, लेकिन कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने अपना काम पूरा नहीं किया और ऐसा करके पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन की शर्तों से मुंह मोड़ा है। ईरान लगातार पाकिस्तान पर प्रोजेक्ट को पूरा करने का दबाव बना रहा है, स्थिति से बचना चाहता है। जब मध्यस्थता अदालत ने पाकिस्तान को एक ऑस्ट्रेलियाई तांबे और सोने की खदान से जुड़े अनुबंध का उल्लंघन करने के $6 बिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया था, पाकिस्तान ने बाद में कंपनी की मूल कंपनी को $1 बिलियन का भुगतान करके निपटारा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कर्ज में दबा हुआ पाकिस्तान अलग अलग परेशानियों से जूझ रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं गृह युद्ध जैसे हालात आने वाले दिन में यहाँ हो सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।